देखिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसका नाम से आप पता लगाने की प्रयत्न कीजिए। इसमें क्या है कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो सबसे पहले पदार्थ किसको कहते हैं? क्या आप लोग सभी लोग जानते हैं? है ना? पदार्थ क्या है कि आप जो जानते हैं दो ही चीज़ उसमें, यानी कि जो स्थान घेरे, जो क्या करे, स्थान घेरे, और स्थान घेरे और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, है ना, भार द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो क्या वे सभी पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है? तो हमारे अनुसार से हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि ये शुद्ध है कि नहीं है? हम लोग कैसे पता लगाते हैं? हम लोग क्या है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है कि अरे दूध खरीद रहे हैं तो दूध में पानी नहीं मिलाया, हाँ शुद्ध है, ठीक है। अभी जैसे गोलकी भी शुद्ध नहीं आने लगा है, गोलकी में भी मिला देता है आदमी पपीता का बीज, है ना, पपीता का बीज मिला देता है उसमें, ठीक है। नोटिस नहीं किया कभी? जैसे काला काला रहता है पपीता का बीज, कौन से रहता है? काला काला रहता है, सब मिला दिया, जा 5 किलो में 1 किलो पपीता का बीज मिला दिया, क्या पता? कैसे देता है गोलकी भी? है उठा सेंट मारे हो कि सूंघब करें, सूंघ रही होगा एकदम के। दुकानदार साहब के प्रतीक हुआ, दुकानदार साहब बताइए कैसे गोलकी रे? 750 टके किलो, 1000 टके। अरे ठगता है इनकी। तो 1000 टके किलो। अब 1000 टका समझिए कि 1000, तो मान लीजिए कि 4000 मिलाया, 4000 का खरीदा गोल किया और 1000 का मैंने 1 किलो और मिला दिया किसको? पपीता का बीज, तो उसमें भी हो गया कितना? 1000, है ना। पहले इसको तो बेनिफिट इसमें जो होगा ना सो होबे करेगा, प्लस में इसको मिला दिया 1 kg, तो फिर क्या हो गया कि आप समझिए कि डायरेक्टली 1000 पाइए। तो इसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध। हमारे बोलचाल की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? अशुद्ध बोलते हैं, है ना। और शुद्ध मतलब क्या? कोई भी चीज़ जैसे ऐसे कुछ मिलावट नहीं रहेगी तो हम उसे क्या कहते हैं? शुद्ध। इस मैटर अराउंड अस प्योर मीन्स होता है शुद्ध। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो हम लोग शुद्ध का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। उसमें आप दूध खरीदने जा रहे हैं, उसमें पानी नहीं मिलाया हुआ तो बोलेंगे क्या है? शुद्ध है ना। घी में कोई मिलावट नहीं है तो क्या बोलेंगे? शुद्ध है ना। शुद्ध भवानी घी दुकान में मिल जाता है, 50-60 रुपया में मिल गया, नहीं जी, 40-20-30 रुपया में तो ढेर ही दे देता है। मैं पहले सोचता था बहुत महंगा होता होगा, काहे कि ज़िंदगी में कभी खरीदा ही नहीं था मैं घी दुकान से। अब ये देखिए इसमें रखल है, इसमें घर से भिजवा दिया गया, आधा kg लगभग भिजवा दिए सचिन का घर से, ओरिजिनल। कौन महान आत्मा इधर? अच्छा, तो क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? हाँ। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, है ना। एक हम लोग के जीवन में मैंने क्या है कि हम लोग समझते हैं कि शुद्ध है या नहीं है, तो उसका अर्थ क्या है कि किसी में कोई क्या नहीं होनी चाहिए? मिलावट नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम लोग शुद्ध कहेंगे, ठीक है। और जितने सामने बैठते हैं, जितने लोग मैंने जितने लोगों का चेहरा डायरेक्ट दिख जाता है मुझसे, वो सब एक्टिव रहेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे, है ना। अब सुबह देखिए यदि मैं आप लोग को पढ़ा, देखो बाबू आज जो है सो पदार्थ किसको अच्छा लगेगा नहीं। तो वैसे ही मेरा भी एनर्जी जो मिलता है वो आप लोगों को देख के मिलता है। आई सब शुद्ध तो कोई इधर करके बैठे सामने, जब पीछे बैठे उधर बताइए, नहीं इफेक्ट पड़ता है। आप लोग समझते नहीं है, खाली मैंने समझते हैं कि नॉर्मली है, इफेक्ट पड़ता है जी, हर एक, सिर्फ मेरा नहीं, आप लोग समझ में नहीं करते हैं। और अरे कोई दिक्कतें नहीं, सर को क्या दिक्कत होगा हमसे? इस वजह से देखते हैं जिसे चेहरा लटका रहा था हमेशा मैं बोलता हूँ, आज उसका कारण बता दिया, कभी कारण नहीं बताया, आज पहली बार कारण बताया कोई क्लास में। तो हमेशा मैं पूछते रहता था यार क्या हुआ तुमको,
क्या हुआ तुमको? यही वजह है पूछने का, समझे? सर को भी एनर्जी चाहिए, तो सामने जो भी बैठे रहेंगे तो यहाँ पे क्या है कि मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। लेकिन वैज्ञानिक इसको क्या बोलता है? ये सबको मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण, मिलावट बोलते हैं। ये सब पदार्थ को मिश्रण बोलते हैं, क्योंकि मिश्रण में क्या हो गया? मिश्रण माने क्या हो गया? मिश्रण को इंग्लिश में यदि समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा। इंग्लिश में मिश्रण को कहते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और बोलचाल के भाषा में उसे कहते हैं मिक्सचर। अरे बोलचाल की भाषा में उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? क्योंकि उसमें एकदम मैंने सब कुछ समझ में आ गया। मिक्सचर में क्या रहता है? कुछ आता पता रहता, क्या गो बादाम रहेगा 100 ग्राम में, क्या गो बादाम, क्या गो उटा सनठिया, कौन चीज रहता है वो? गठिया, एक प्रकार की गठिया तो वो कितना रहेगा, कितना अगर में दाल रहेगा, ये सब कुछ आता पता रहता है। अरे जे रहा मन से रहा, जितना मिला मिल गया, ठीक है। हमारा 4 को बदम आइलो रे, अरे हमारे 2 को बदम आइलो रे। तो ऐसे बदम में तो लड़ाई होता है नहीं होता है। इस वजह से पापा लोग क्या करते हैं, अक्सर पैकेट वगैरह खरीद के लाते हैं, ताकि एक एक पैकेट थमा दिया जाए, तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रह जाएगा। सपोज दैट यदि 40 रुपया का एगो, मैंने 3 आदमी में बांटना है, तो 40 रुपया का एगो क्या ले आए, कोई पैकेट सपोज दैट, और उसको बांटेंगे तो लड़ाई हो जाएगा। और वही 5-5 रुपया का पैकेट थमा दो सबको, पूरा खुद हमको एक पैकेट मिला इसको बोलते हैं महान बुर्बक। बुर्बक नहीं, क्या बोलते हैं? महान बुर्बक। तो ये मिक्सचर में क्या होता है? तो यही मिश्रण, मतलब वैज्ञानिकों के नज़र से ये सभी क्या है? मिश्रण। तो मिश्रण माने क्या हो गया कि कोई भी कुछ अता पता नहीं रहेगा, जितना मिलाना मिला दो। और घर हम तोरा बोलेंगे तो नहीं, हालांकि उसका कोई एग्जाम्पल दूसरा हो जाएगा, लेकिन उसको भी मिक्सचर ही कहते हैं, उसको भी मिश्रण कर सकते हैं। जैसे अभी चीनी और पानी, मैंने शरबत बनाने बोलेंगे, अरे डाल दे चीनी होने, कुछ कितनों में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। खाली लगना चाहिए चीनी डाले हैं, ता मीठ हुआ चाहे नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। पोहना वोना को दे देते हैं तो कैसे देते हैं? मीठा नहीं हुआ तो ये दे दिए, जो पियो ना पिलो मारबो करबो देखिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वो मिश्रण हम लोग बोलते हैं कि ये मिलावट है या शुद्ध है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वैज्ञानिक उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अतः शुद्ध नहीं है, माने मिश्रण बोल दिया मतलब वो शुद्ध नहीं है ना। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। ये सारा दूध, जल, दूध जो है जल, हम ये कैसे पढ़ दिए, दूध जल का, वसा का और प्रोटीन का मिश्रण है। कौन कौन? दूध, दूध मिश्रण है। और दूध हम लोग यदि ऐसे पानी नहीं मिलाया तो हम लोग बोलेंगे एकदम शुद्ध, प्योर, है ना। तो ऐसा नहीं कि तो हम लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने अलग नज़रिया से बोल रहे हैं, वो अपना अलग नज़रिया से बोल रहे हैं। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। जब कभी भी शुद्ध कहेंगे तो उनका मानना है कि हर का क्या होना चाहिए? एक ही रासायनिक गुण होने चाहिए। क्या होना चाहिए? समान रासायनिक गुण होने चाहिए, ठीक है। तब हम उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध बोलते हैं। कौन? वैज्ञानिक। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर क्या बना होता है? जैसे मान लीजिए कि एक मैंने झुमका खरीद लिया सोना का, तो सोना का एक झुमका खरीद लिया, अगर मैं मान लीजिए एगो नीचे घुंघरू लगा दिया है, तो बाल्टी बोलिए ना उसको, झुमका क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो सोना का बाल्टी लेकिन नहीं पहनता है, पहनता है किसका बाल्टी? वो सब मिलावट वाला रहता है, वही सब बाल्टी पहनता है। नहीं तो कोई रईस वहीस रहता तब उतना बड़ा बड़ा बाल्टी लगाएगा, ना सोना वाला उतना बड़ा बाल्टी लेके चलेगा तो फिर सब छीन के भाग जाएगा। बाल्टी मैंने समझते हैं, जैसे यहाँ इन्हें लगाया और नीचे हमें कोई इतना बड़ा गोल खेल ना लगल रहता, तो बाल्टी बोलिए, समझे। तो वो सब जैसे मान लीजिए अगर मैं कुछ भी लगाया तो उसका कोई भी कण जरा सा भी यदि टुकड़ा मिल जाए तो क्या उसका अलग गुण होगा और पूरे तत्व का अलग गुण होगा? क्या नहीं, एक ही होगा। सोना का एक ही होगा ना। हालांकि कान वाला लेंगे तो उसमें फिर अलग उसमें मिलावट होती है, लेकिन स्पेशल यदि 24 कैरेट का सोना लें, ठीक है, तब तो उसी को है नहीं, माने आप आभूषण बोलिएगा तो आभूषण जैसे मैं कान वाला बोले उसमें मिलाया गया है, मिलाया जाता है ना। क्योंकि 22 कैरेट उसमें क्या रहता है? सोना रहता है। 22 कैरेट माने यदि माने आपको गहना बनाना है, आभूषण बनाना है,
तो उसके लिए आप 24 कैरेट दे दिया जाएगा तो वो जल्दी खराब मैंने पिघल जाएगा, वो सॉफ्ट ज़्यादा रहता है, समझे ना। उसको थोड़ा कठोर बनाने के लिए उसमें कितना कैरेट दिया जाता है? 22 कैरेट। 22 कैरेट का रहा तब समझिए अच्छा गहना मिला, अच्छा आभूषण। अब 22 कैरेट इधर कोई नहीं देता है, कितना देता है? 17-18 में लिपट देता है, 16, समझे। तो उतने में लिपटा जाते हैं सब। तो सोना जैसे मान लीजिए सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या हो गया? वैज्ञानिक के नज़र से ये सब शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है उसका। हाँ जी, पीतल में मिला हुआ है, पीतल में तांबा और जस्ता मिला रहता है, याद रखिए, अभी आगे बताऊंगा। पीतल में जो रहता है वो तांबा और जस्ता चाहे जिंक। इसको याद रखने के लिए आप लोगों को ट्रिक भी दिया था मैं, देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉपर नहीं, जिंक। ओ तांबा को हाँ कॉपर कहते हैं, सॉरी। देखिए यहाँ पे तो इसका याद रखिएगा पिताजी, क्या याद रखिएगा? पिताजी। पी से पीतल तांबा और किससे बनता है? जिंक से बनता है, चाहे जस्ता से, जो बोलिए। पिताजी मैंने समझे? पी से पीतल तांबा और किससे बनता है? जिंक से बनता है, ठीक है। देखिए जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं, है ना। जब चारों ओर देखेंगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बने हैं। जितना कुछ है, कुछ न कुछ आपका मिलकर ही बना है, शुद्ध अवयव मिलकर बना है। जैसे पानी में भी आप कुछ देखिए, उसमें हाइड्रोजन होगा और क्या होगा? ऑक्सीजन, तब जाके क्या होता है? H2O होता है या नहीं होता है? तो इसमें दो ठो अवयव है, हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। अभी आगे देखेंगे उसमें और भी इसको हम लोग इसको तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्व। आप लोगों को वैसे पहले ही मैं याद करवा दिया हूँगा, कितना? 30 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कितना याद किए हैं? कितना याद कर लिए? कितना याद किए हैं? बोलिए, डरते कहाँ हैं? अभी नहीं पूछूंगा, टेंशन मत ले, फिर 1-2 दिन टाइम दूंगा। 20 हो, मार जूता चप्पल गधा कहेंगे हैं। कहाँ पे याद करवाए थे? खेतादन उधर बैठा के गधे कहीं के। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। ये सारे क्या है? मिश्रण। कहियो नहीं याद करवाए? नहीं तो रोज ठूसते रहे तू लोग को। देखिए मिश्रण क्या है? 7वां क्लास में आप लोग का क्लास में लगभग 8-10 को स्टूडेंट, 11 का स्टूडेंट था, नहीं है? 1500 लोग और अभी 48 को। चलिए देखिए, तो मिश्रण क्या है? तो मिश्रण क्या, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में क्या समझ में आया? अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या डिस्कस कर रहे थे कि अरे शुद्ध किसको बोलते हैं, शुद्ध किसको बोलते हैं, ये हम लोग को पता चल रहा था। वैज्ञानिक के नज़र से किसको शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं, हम लोग के नज़र से क्या शुद्ध। तो वैज्ञानिक के नज़र से जो एक ही अवयव से बना हुआ है, एक ही रासायनिक गुणधर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो शुद्ध है ना। और यदि हम लोग के नज़र से क्या कोई मिलावट नहीं है तो क्या हो गया? शुद्ध है। बोलचाल में वही ना करते हैं जी। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व को क्या करते हैं? किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, माने किसी भी तरह से क्या कर दीजिए? उसको मिला दीजिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। मिश्रण एक या एक से अधिक, आप जैसे बोलेंगे दो या दो से अधिक, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक या एक से अधिक। मिश्रण एक या एक से अधिक, एक कैसे होगा? एक से अधिक, एक ही में कैसे मिला हुआ रहेगा? एक या एक से नहीं, माने एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है ना। ये शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर क्या होता है? बना। यौगिक लिख दिया, इसी वजह से एक लिखा हुआ है ना। तो यौगिक में मिला हुआ था, यौगिक पहले से, यौगिक जो होता है, अभी आगे आप लोग डेफिनेशन यौगिक का देखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो क्या बोलें? कोई भी सिंपल मेरा बात समझिए, इसको छोड़िए। दो ठो कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ को क्या कर दिए? मिला दिए, है ना। तो किसी भी अनुपात में जैसे मर्जी, दो ठो मिलाएं या तो क्या मिलाएं? दो ठो से ज़्यादा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। अब डेफिनेशन सुनिए। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त अवयव को क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। समझे या नहीं समझे?
तो 2 से अधिक, कम से कम 2 ठो मिलाना न पड़ेगा जी, तो 2 ठो, तो 2 से अधिक जो भी मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, मिश्रण। तो किसी भी अनुपात में जितना बन गया, यदि मान लीजिए कि आपको बोले कि 1 कुंटल चावल में 50 किलो बालू मिला दो, हो गया मिश्रण, वो भी क्या हो गया, मिश्रण। बोले अरे थोड़ा सा आटा सानो, आटा गूंथने के लिए आप लोग बोले आटा गूंथो, है ना, अगर मैं 1 किलो आटा है और 3 लीटर पानी डाल दो, हो गया, वो भी क्या हो गया, मिश्रण। रोटी बनाओ करके और 3 लीटर पानी से पपड़ी बनेगा वो जी 1 किलो आटा में क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। हाँ शरबत, शरबत पीजिए और गर्मी के दिन में ठीक रहिए। लपसी, तुम लोग कितना चीज़ बना दिया है जी, अभी छोड़ दो आप, इतने रखो। यहाँ कुछ हुआ है क्या, यहाँ कुछ हुआ तो टी शर्ट में डिज़ाइन है कि फटल है, फट गया है। हम लोग यहाँ कौन डिज़ाइन दे ले रहे पप्पा, हाँ नहीं फट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डिज़ाइन रहता तो नहीं कुछ मजाक उड़ाता, फटने वाला का मैं नहीं मजाक उड़ाता हूँ क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, फटने वाला का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं क्या, कोई भी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को भी नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। क्या ये सब जैसे जिनसो फटला देगा उधर फटला जिनसो है वो, मुसवा काट दिया, ठीक है। हम जानते हैं कि जल में क्या जानते हैं, जल में क्या होता है, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड की वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है, शुद्ध पदार्थ, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। मैंने भौतिक विधि के द्वारा इसे रासायनिक अवयवों में पृथक, मैंने भौतिक के कारण से कुछ ऐसे नॉर्मली टाइप से आप उसके क्या नहीं कर सकते हैं, और रासायनिक अवयव को पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे सोचेंगे कि पानी में से हाइड्रोजन अलग कर लें, ऑक्सीजन अलग कर रहे हैं, देख रहे हैं अरे हाइड्रोजन अलग हो जा रहे चाचा, तो ईंधन नहीं हो जाएगा, समझे कि नहीं, उसमें कुछ क्रिया करना पड़ेगा, उसमें रासायनिक क्रिया करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रासायनिक क्रिया। बात समझे कि नहीं समझे, तो रासायनिक क्रिया करने के बाद वो अलग होगा। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते, माने पीने का कोई भी चीज़ है और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे, है ना। मैंने शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, मैंने कहीं से भी लें, शुद्ध पदार्थ जो है कहीं से भी लें, लेकिन उसका अभिलाक्षणिक गुण जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे कि शुद्ध पदार्थ है। कहीं से भी ले लिए, जैसे अभी आभूषण के बारे में बात कर रहा था मैं, तो सोना का मान लीजिए एक ही जैसा एकदम कहीं से भी ले लें, यदि आप कचड़ा में भी सोना फेंका हुआ है तो वहाँ से भी निकालेंगे तो उसका भी कण का वही गुण होगा, है ना। आपका घर में भी रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है तो उसका भी हम लेंगे तो वही गुण होगा, है ना। इस तरह से यदि लोहा की बात करें तो लोहा भी एकदम यदि प्योर लोहा आपका मैंने कहीं से भी उठा लें तो उसका एक ही गुण होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। अब मिश्रण के प्रकार क्या है, मिश्रण के प्रकार, तो इसको अलग अलग स्तर से बांटा गया है। मिश्रण के प्रकार यहाँ पे जो है हम लोग अभी देखेंगे समांगी और विसमांगी। क्या देखेंगे, समांगी और क्या देखेंगे, विसमांगी मिश्रण, है ना। समांगी मिश्रण और क्या कहते हैं इसको, विसमांगी। अब समांगी मिश्रण किसको कहते हैं जरा समझने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन वगैरह इधर लिखा हुआ है लेकिन पहले बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग एक यहाँ समांगी और असमांगी विसमांगी बोलने से पहले आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। क्या आप लोग जानते हैं जैसे सीता मैया धरती में समा गई थी, सुने वर्ड पे ध्यान दीजिए, धरती में क्या हो गई थी, समा गई। समा जाना मतलब क्या दिख रहा था, ऊपर से दिख रहा था, मतलब जहाँ भी देखे होंगे आप लोग सीरियल उरियल टाइप का जो बना हुआ उसमें देखे होंगे, लेकिन क्या धरती में जब समा जाने के बाद तो ऊपर से दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। तो समांगी हो गया, डेफिनेशन क्लियर है ना। समांगी माने इसी को कहते हैं समांगी, हाँ। समा जाना, ऐसे समा जाना कि अब उसमें दिखबे नहीं करेगा। अब चीनी और पानी मिला दिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे बाबू इसे चीनी दिखाओ रे, चीनी कहाँ है, तो दिखा देगा, नहीं दिखा पाइएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण, समझ में आया। और तेल और पानी मिला दिए तब क्या हो जाएगा, विसमांगी। तेला दिख जाएगा ना ऊपर से, वो क्या हो गया, विसमांगी। अब बालू और पानी मिला दिए तो विसमांगी, है ना, उसका कण दिख जाएगा, दिखेगा कि नहीं, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। देखो कितना बढ़िया, कितना चीज़ सोच के रखना पड़ता है, ठीक है। तो सीता मैया कहाँ समा गए थे, धरती में। मैं क्यों बताया, समाना वर्ड कहाँ पे, धरती माता, जहाँ पे
है वो। अब रामायण हमारा पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, हमारा पढ़ाना उद्देश्य यहाँ है। ठीक है, देखिए हम जब तुरंत एक वर्ड बोल दिए हम उधर, तो उधर खाली, ताकि अभी जैसे ऐसे पूछते हैं समाना समाना समान, तो बुझ भी नहीं करता कोई। निकल गई, अच्छा धरती माता। इधर सुनिए, आप छोड़िए हटे। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि हम लोग देखें क्या समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसमें जो कण है, कोई भी कण, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से इतना घुल मिल जाता है कि वह अलग पृथक नहीं दिखता। पृथक नहीं दिखता मतलब अलग, पृथक को और दूसरा शब्द में क्या बोलेंगे, अलग। और पृथक भी हिंदी वर्ड है ना, और क्या बोलते हैं अलग भी क्या है, हिंदी वर्ड। तो आप उसको पृथक नहीं देख सकते हैं, अलग अलग नहीं देख सकते हैं। पहले सीधा से बैठिए, ठीक है। अलग अलग उसको हम क्या नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांगी। और विसमांगी में जिसमें क्या होगा, कण दिखने लगेगा, पृथक दिखेगा, कण उसका क्या दिखेगा, पृथक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विसमांगी। ठीक है, क्या कहेंगे, विसमांगी। तो यहाँ पे लिखा गया है जिसकी बनावट समान होती है, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण अथवा क्या, विलयन। विलयन का टॉपिक आगे दिया हुआ है। और क्या विसमांगी, विसमांगी का क्या दिया हो, कहाँ दिया हुआ, अरे समझ गया ना, विसमांगी इधर कहाँ है, नीचे है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। पृथक मतलब क्या, अलग अलग हैं। इस तरह के मिश्रण को क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्या लिया, लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल, नमक और क्या, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल, ये सब क्या हो गया, विसमांगी मिश्रण। समझ में आ गया, सिंपल। अब कुछ भी बोल सकते हैं यार, जो दिख जाएगा वैसे वो क्या हो गया, विसमांगी मिश्रण, अपने अनुसार से बोल दिए। अब चीनी और मिला दिए बालू, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो हो गया वो विसमांगी मिश्रण, खत्म हो गया। समझ गया। और समांगी बने जो समझ आए। और उदाहरण दीजिए, जैसे नींबू और पानी मिला दिए, नमक और क्या मिला दिए, पानी मिला दिए, और क्या मिलाइए, और कुछ मिलाइए। शराब में मान सोडा वोडा कौन चीज़ डालता है, उसे पानी डालता है। अच्छा पानी डाल दिया शराब में पानी डालता है, कहले ज़्यादा शराब में तो इतना कटी शराब ले लेता है, 2 बाल्टी पानी डाल, ज़्यादा करने के लिए क्यों डालता है, उसका पावर कम करने के लिए। कौन जी, और सब बहुत लोग एकदम नाक बंद करके पीता, अरे पीता काहे है तो फिर शराब कोई एकदम मतलब पूरा पिया पूरा कर रहा है, तो उसको पी काहे रहा है, जो उतने खराब लगता है तो पीता काहे। आप लोग में से पीते हैं कि नहीं पीते कोई, हाँ पीते हैं। उधर है महाराज अमर, नहीं रे कोई शुरू कर दिया क्या, उठा पटकियो दूंगा गधा कहीं का, सब चीज में नहीं। ज्यादा होशियार बनने लगता है आजकल। कौन सी है कि अगल बगल ककरो देखा पड़ोसिया तनी देगा, हम तनी मार लेते हैं। 9वीं क्लास का पुत्रु है अभी, जिंदगी बर्बाद कर लेगा, कुछ नहीं करना। अब देखिए आगे क्या आता है, विलयन। क्या है विलयन, आ गया ना, मैं बोला ना विलयन क्या। तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण समझ में आया या नहीं आया, याद रहेगा। अब क्या बोलिएगा, समा जाना, वो नहीं बोलिएगा, है ना। एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाना जो एक पृथक नहीं दिखे, क्या नहीं दिखे, पृथक नहीं दिखे। पृथक मतलब अलग ना दिखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और जो अलग अलग दिखे उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसमांगी। ठीक है, कोई दिक्कत है। नींबू पानी मिला दिए, क्या अलग दिखेगा, उसमें बढ़िया से घोल देने के बाद नहीं दिखेगा। वो बोलेंगे कि नींबू पानी, अगर नींबू ऐसे अलग करो, नींबू का रस और पानी अलग करो, कर लीजिएगा नहीं, तो उसको हम लोग कहेंगे समांगी मिश्रण। अब आता है विलयन। क्या आता है, विलयन। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अब विलयन कुछ नहीं है, विलयन जो है ये कुछ नहीं, बस वही मिश्रण ही है। क्या है, मिश्रण क्या ही एगो रूप को, इसको क्या नाम दे दिया, विलयन दे दिया। अब जैसे है ना, अभी तक मिला रहे थे, किसको मिला रहे थे, चीनी मिला रहे थे, बालू भी मिला दिए, मिलाए। अरे हम लोग एग्जाम्पल में तो कुछ भी मिला दिए, बालू और चावल भी मिला दिए, एग्जाम्पल में मिलाए कि नहीं मिलाए, गेहूं चावल मिला दिए, सब कुछ मिला दिए, लेकिन सबको विलयन नहीं कहेंगे। सबको क्या नहीं कहेंगे, विलयन नहीं कहेंगे, है ना। विलयन मतलब क्या हो गया, जो समांगी मिश्रण रहेगा, समांगी मिश्रण जो पूरा घुल गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे,
विलियन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलियन, मिलियन नहीं, क्या? विलियन, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, कोई भी दो ठो पदार्थ मिला दीजिए या दो से क्या अधिक समांगी मिश्रण क्या कर दीजिए, पदार्थों का समांगी मिश्रण कर दीजिए, उसी को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। विलयन में दो चीज होता है। विलयन में कितने चीज होता है? दो चीज होता है। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। एक होता है क्या? विलय और एक क्या होता है? विलायक, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक क्या? विलय और एक क्या? विलायक, है ना। तो विलय किसको कहते हैं? पहले सुनिएगा, डेफिनेशन सुनिएगा। विलयन समझ में आ गया? डेफिनेशन बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ऐसे बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए, कोई भी पदार्थ में जो घुल रहा है, जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा क्या हो, किसी विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय। और जिसकी मात्रा अधिक हो उसे क्या कहते हैं? विलायक। आप बहुत लोग बोलेंगे सर अभी तो याद रह गया, लेकिन बाद में पूछेगा किसकी मात्रा कम और किसकी मात्रा ज्यादा, तखनी भूल जाएंगे, तो नहीं भूलिएगा बाद में। तो देखिए यहाँ, तो ये है छोट, ये कौन चीज? छोटा। तो ये हो गया कम। कम माने हमेशा जैसे कम, अरी हो गया क्या? बड़ा। तो हमेशा क्या हो जाएगा? ज़्यादा। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी मिला रहे हैं, तो चीनी को मिला रहे हैं कम, पानी ज़्यादा, तो पानी अब बताओ क्या होगा? विलय की विलायक? विलायक। आपने अभी तक एक एग्जाम्पल दिया था, मैं नहीं दिया था, लेकिन आप लोग आपने खुद बता दिया। तो विलायक हो गया कौन? पानी। और विलय क्या हो गया? चीनी, है ना। पानी लिए 1 लीटर और नींबू ले रहे हैं मान लीजिए 10 ml, ठीक है, 10 ml, तो क्या हो जाएगा? विलय उसमें कौन हो जाएगा और विलायक कौन हो जाएगा? नींबू का रस क्या हो जाएगा? विलय। और विलायक क्या हो जाएगा? पानी, है। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? विलय। समझे? अब ये देखिए, विलय को बोलते हैं ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। व्हाट हैपेंड? डेफिनेशन, जिसकी मात्रा कम हो, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय पदार्थ कहते हैं, और विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसे विलायक कहते हैं। हाँ, ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। कोई दिक्कत है? विलयन और विलायक समझ में आया? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? आपको जो साइंस रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, उन लोग देखिए मैं अक्सर बताते रहता हूँ क्या क्या है। आप साइंस रखिए, फिजिक्स रखिए, केमिस्ट्री रखिए, जो रखना है नहीं रखना है 11th 12th आगे, लेकिन उन लोगों को स्पेशली कि ये सब बहुत ज़्यादा आगे काम है। एक तरह से यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना, सिर्फ थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, मैंने परिचय करवाया जा रहा है। बाबू देखो ये वर्ड है, समझे कि नहीं? ये सब का एकदम विस्तारित रूप आप लोगों को आगे पढ़ना है ना। पूरा चैप्टर में एकदम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन विलयन पूरा सॉल्व करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए, तो विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान। अब ये देखिए, अब उसमें समांगिकता होगा। समांगिकता मतलब क्या? अब जैसे कोई भी विलयन है तो उसमें क्या होगा कि ऐसा कुछ है कि एक घूंट लेंगे, मैंने चीनी और पानी मिला दें, बहुत बढ़िया, एक घूंट लिए तो अरे बहुत मीठा लगा रे, अभी पिए तब रे, हाँ ये तीत लागू रे, तो ऐसे नहीं होगा। तो हर एक घूंट क्या होगा? मीठा ही होगा या नहीं होगा? तो उसमें क्या है? समांगिकता है। क्या है? समांगिकता। अब नींबू और पानी मिला दिए, पूरा बढ़िया से घोल दिए, एक में लगा नींबू पानी लग रहा है, अब फिर है, अरे ये अलग टाइप का लग रहा है, मैंने कौन सी बोलेगा? कौन क्या बोले? नींबू पानी ये नमक पानी, ऐसा नहीं है। जैसे तुम का है ऐसे है रे, पहले पैर नीचे करना। हाँ, ज्यादा आराम मिल जाता, पंखा वंखा चलता है ना था। इतना खराब तो नहीं बता रहा हूँ कि एकदम नॉर्मल ऐसे करके। मेन प्रॉब्लम है इसको नहीं देख रही थी, विरोध कर रही थी कि सुबह नहीं रहना चाहिए क्लास। क्यों? सुतना है सबको, 2-3 को खास। देखिए सुतने की इतना प्यारा वो स्टूडेंट आई नहीं पढ़ने, खाली सुतने के कारण से काम था। ओह अच्छा, चल छोड़ा, नहीं उसको नहीं बोल देना, फिर हमारे पर गुस्सा। आप बोल दिए क्लास में सुतने नहीं। हम देखिए मिश्र धातु यहाँ, तो ये धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें
अब मिश्र धातु है, मिश्र धातु ने कि धातु को मिला दिए। अब जैसे अभी कोई कांसा देखे होंगे आप, पीतल देखे होंगे, उसमें आपको पता चलता है पीतल में तामा किधर है और जिंक जस्ता किधर है, सो दिखता है नहीं दिखता। वो भी क्या है, एक तरह से समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, भौतिक क्रिया से ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं कोई तरह से, है ना। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण है ना। उसमें जिंक जो है 30% मिलाया जाता है और कॉपर कितना मिलाया जाता है? 70%। मैंने 70% आपका तांबा, कॉपर उसी को बोलते हैं तांबा, तांबा को ही क्या बोला जाता है? कॉपर। तो कॉपर 70% मिलाया था और 30%। मान लीजिए कि 1 kg हमको बनाना है, क्या बनाना है? पीतल। 1 kg पीतल बनाना है तो 700 ग्राम आपको क्या देना पड़ेगा? आपको कॉपर यूज़ करना पड़ेगा। और कितना आपका जिंक कितना यूज़ करना पड़ेगा आपको? 30%, दैट मीन्स कितना ग्राम? 300 ग्राम। बात समझे या नहीं समझे? तो तब जाके आपको, तो अभी ऐसे करके खाली मिला दिए बन गया, ऐसे उसका अपना प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये समझ में आ गया। किसी विलयन को 2 भागों में बांटा जाता है, विलायक और क्या? विलय। विलय होगा, विलय, ठीक है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, दूसरे घटक को विलयन में क्या करता है? मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। जिनकी मात्रा दूसरे से क्या होती है? अधिक होती है, उसे क्या कहा जाता है? विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है, विलायक में जो क्या होता है? घुला होता है, जो घुलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलय कहते हैं। देखिए यहाँ विलय लिखा है, यहाँ कैसे लिखा है, ये सही है। उदाहरण के लिए चीनी और जल का मिलन, ये समझ में आ गया? उदाहरण तो अपने आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण दिया हुआ सारा एक बार देख लीजिएगा। वायु में गैस का विलयन है, वायु में भी गैस का क्या है? विलयन है। जैसे सबसे अधिक मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या हो गया? विलायक हो गया। और 21% क्या है? ऑक्सीजन है, तो वो क्या हो गया? विलय हो गया। बात समझे या नहीं समझे? इसका गुण देख लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास समाप्त कर देंगे, उसके बाद अगले दिन देखेंगे। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। ये कैसा है? इसका गुण याद रखिएगा, 3 चीज इसमें आएगा। विलयन आएगा, है ना, कोलाइड आएगा और एगो निलंबन आएगा। ये तीनों चीज में अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा बाद में, तो इस वजह से पहले इसका जानेंगे तब ना बाद में अंतर स्पष्ट करेंगे, पहले इसका जानिए। तो ये क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। इसका कण जो है, इसका व्यास, कण का जो व्यास है वो 1 नैनोमीटर से भी, 1 नैनोमीटर मैंने 1 मीटर को एकदम आप ऐसे 10 पर पावर मैंने 1 मीटर बराबर, सॉरी 1 नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर -9 मीटर। मैंने 1 मीटर को आप कितने से भाग दीजिए, है ना, ये 9 को 0 लिखे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 को इतना से भाग दीजिए तो जो प्राप्त होगा वो उतने मीटर के बराबर होगा। 1 नैनोमीटर, इसके बराबर कितना बराबर होगा? 1 नैनोमीटर। बात समझा नहीं समझा? अरे 1 मीटर को इतना से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, तो जो मीटर में प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे? 1 नैनोमीटर। जितना भी प्राप्त होगा उसको हम लोग किसके बराबर मानेंगे? 1 नैनोमीटर। वही लिखा हुआ है यहाँ पे 1 नैनोमीटर 10 पावर 9 मीटर। अब इसको भी याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 नैनो में क्या हो गया? नैनोमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। नैनो में 9 से हो गया, नैनो 9 से 9, याद रहेगा ऐसे 9, तो 10 पावर कितना हो जाएगा? -9 मीटर। इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते, मैंने बहुत छोटा होता है। आप समझिए इसको इतना से भाग देंगे तो बहुत नहीं छोटा होगा जी, तो इससे बहुत छोटा होता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है। अब उसमें लाइट मारिएगा तो इधर उधर फैलेगा नहीं, समझेंगे नहीं, सीधे निकल जाएगा, ठीक है। क्या वो कण दिखता है? उसे देख पाते हैं? इधर चीनी किधर है बाबू, किधर घूम रहा है चीनी रहे चचा, ऐसे होता है क्या? नहीं, ठीक है। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जाता। आप छान के बोलेंगे छान के तो नहीं अलग कर दिए तो अलग हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। उसको शांत भी छोड़ देंगे, 8 दिन ले छोड़ देंगे तैयो नहीं बैठेगा, ठीक है। वो मिल गया तो ये है इसका गुण, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कल मैं किन्हीं से भी पूछ सकता हूँ और उनको जवाब देना है। तो आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।